हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकंड में मोरल की बुक पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास सेकंड में आपका एक नया बुक है ना, मोरल। ठीक है, तो आज हम उसको पढ़ेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका फर्स्ट लेसन है लविंग योर कंट्री, अपने देश से प्यार करना। देखिए इसमें कितनी अच्छी स्टोरी है ना। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, तब देखते हैं कि हमको इसमें क्या सीखने को मिला। बाद में आप बताइएगा कि आपने इस लेसन से क्या सीखा। ओके, सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दिव्या वॉज ट्रैवलिंग विथ हर फादर इन ए कार। दिव्या अपने पिता के साथ कार में ट्रैवल कर रही थी, यात्रा कर रही थी, घूम रही थी। ओके, एट अ ट्रैफिक सिग्नल पर। ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल पता है ना, जहाँ पे रेड येलो ग्रीन लाइट लगी होती है, जो हमें बताते हैं कि कब रुकना है, कब चलना है। ठीक है, तो जब वो ट्रैफिक सिग्नल पर पहुँचती है, सी सा अ मैन सेलिंग कलरफुल बैलून्स। उसने देखा, वह देखती है कि एक आदमी जो है वो रंगीन गुब्बारे बेच रहा है। ठीक है, वो क्या देखती है कि एक आदमी रंगीन गुब्बारों को बेच रहा है। सी आस्क्ड हर फादर टू बाई हर अ फ्यू बैलून्स। वह अपने पिता को, ठीक है, वह अपने फादर को कुछ बैलून्स लेने के लिए कहती है। ठीक है, कुछ बैलून्स खरीदने के लिए कहती है कि उसके लिए कुछ बैलून्स ले लीजिए। विद इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही देर बाद, ठीक है, कुछ ही देर बाद, दे सा स्मॉल बॉय सेलिंग नेशनल फ्लैग। वे देखते हैं कि एक छोटा बच्चा, एक स्मॉल बॉय नेशनल फ्लैग को बेच रहा है। ठीक है, नेशनल फ्लैग बेच रहा था। देखिए बच्चा है ना। दिव्या's फादर बॉट हर अ फ्लैग एज वेल। दिव्या के पिता ने उसके लिए झंडा भी ले लिया। जैसे उन्होंने जैसे वो खिलौने को खरीद रहे थे, बैलून को खरीद रहे थे, वैसे ही उन्होंने झंडा भी ले लिया दिव्या के लिए। ऑन रीचिंग होम, दिव्या केयरलेसली लेफ्ट द नेशनल फ्लैग ऑन द सोफा। घर पर पहुँचते ही, ठीक है, घर पर पहुँचते ही दिव्या ने लापरवाही से नेशनल फ्लैग को सोफे के ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, वो सोफे के ऊपर लापरवाही से वहीं छोड़कर चली गई। हर यंगर ब्रदर ध्रुव कम एंड सैट ऑन इट। उसका छोटा भाई ध्रुव आता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। When he saw the colorful flag, ध्रुव started playing with it. जब वह रंगीन झंडे को देखता है तो ध्रुव उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। किसके साथ? झंडे के साथ। ध्रुव जो होता है वो झंडे के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। When दिव्या's father saw this, जब दिव्या के फादर ने यह देखा, ठीक है, जब दिव्या के फादर ने यह देखा, he immediately called the children and spoke to them. उन्होंने तुरंत बच्चों को बुलाया और उनको बताया। ठीक है, उनको क्या बताया? दिव्या, ध्रुव, द नेशनल फ्लैग इज़ नॉट योर टॉय। दिव्या, ध्रुव, यह जो झंडा है, यह नेशनल फ्लैग तुम्हारा खिलौना नहीं है। इट हैज़ टू बी ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट। इसका सम्मान करना होगा। उन्होंने कहा, ही सेड, उन्होंने कहा। उन्होंने क्या कहा? कि यह जो झंडा है वो आपका खिलौना नहीं है, आपको इसका सम्मान करना है। बच्चों, आपको भी यही करना है, आपको भी झंडे के साथ खेलना नहीं है, उसको रिस्पेक्ट देना है। ओके। He then took the flag from her brother and straightened it out neatly. उन्होंने भाई के हाथ से झंडे को ले लिया और उसको सावधानी से उसको अच्छे से खड़ा कर दिया। ठीक है, उन्होंने खड़ा करके उसको रख दिया। He placed it carefully on the top shelf of their showcase. उन्होंने उसे ध्यानपूर्वक ऊपर रखा। ठीक है, उन्होंने ऊपर किया और अपने शोकेस में अच्छे से रख दिया। उन्होंने अपने शोकेस के सेफ में उसको अच्छे से रख दिया। ठीक है, ध्यानपूर्वक उन्होंने एकदम ऊपर रख दिया। टुमारो अगस्त 15 इज़ आवर इंडिपेंडेंस डे। टुमारो मतलब कल, जो आने वाला कल। ठीक है, टुमारो मीन्स क्या होगा? कल। कल 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस है। कल 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है।
Tomorrow we will hoist the flag outside our home and salute it, he said. कल हम बाहर, ठीक है, कल हम अपने घर के बाहर झंडा फहराएंगे और उसे सलामी देंगे, उन्होंने कहा। ठीक है, किसने कहा था? फादर ने। दिव्या के फादर ने कहा कि कल 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है, कल हम अपने घर के बाहर झंडे को फहराएंगे और उसे सलामी देंगे। ओके, व्हाट इज होस्टिंग द फ्लैग डैडी? पापा, ये झंडा फहराना क्या होता है? दिव्या ने पूछा कि पापा, झंडा लहराना क्या होता है? It means that we will raise the flag onto a tall pole and allow it to fly high the whole day. दिव्या ने जब पूछा कि ये झंडा फहराना क्या होता है, तो देखिए उन्होंने क्या बताया, उसके पिता ने क्या बताया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि हम एक ऊंचे पोल पर, ठीक है, उन्होंने क्या बताया, इसका मतलब है कि हमें किसी ऊंचे पोल पर झंडा फहराएंगे और इसे पूरे दिन ऊंची उड़ान भरने देंगे। ठीक है, उसे पूरे दिन क्या देंगे? उसे फहरने देंगे, ऊंची उड़ान को भरने देंगे। ही सेड, उन्होंने कहा। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम एक ऊंची पोल पर, ठीक है, एक ऊंची पोल पर, एक खंभे पर एकदम ऊंचा उड़ने देंगे। ठीक है, उसे दिन भर खुला छोड़ देंगे, वो आकाश में उड़ता रहेगा। द नेक्स्ट डे द होल फैमिली असेंबल्ड आउटसाइड। अगले दिन, ठीक है, जब उन्होंने बताया उसके अगले दिन पूरी फैमिली घर के बाहर इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, पूरी फैमिली घर के बाहर वो इकट्ठा हो गई। देखिए, दिव्या's फादर आस्क्ड एवरीवन टू स्टैंड इन अटेंशन पोजीशन। दिव्या के पिता ने सभी को सावधान मुद्रा में खड़े होने के लिए कहा। ठीक है, आप लोग जैसे स्कूल में खड़े होते हैं ना नेशनल एंथम के टाइम, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने कहा कि आप सभी खड़े हो जाइए। As soon as the flag was hoisted, he saw how to salute the national flag. जल्द ही झंडे को फहराया गया। ठीक है, जल्द ही झंडे को फहराया गया और उन्होंने दिखाया कि झंडे को कैसे सैल्यूट करते हैं। ठीक है, झंडे को फहरा दिया गया और उसके बाद उन्होंने दिखाया कि कैसे राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हैं। ओके, देन दिव्या's father taught them the national anthem. The children repeat the song along with him respectfully. उसके बाद दिव्या के फादर ने सभी को नेशनल एंथम बताया और सभी बच्चों ने उसे दोहराया। ठीक है, उसे सम्मानपूर्वक दोहराया। तभी दिव्या के पिता ने उन्हें राष्ट्रगान सिखाया और बच्चों ने सम्मान के साथ गीत को दोहराया। आगे देखते हैं। एट लंच देयर फादर एक्सप्लेन। दोपहर के नाश्ते के समय, ठीक है, दोपहर के खाने के समय उसके दिव्या के फादर ने बताया, एक्सप्लेन किया उन्होंने, द नेशनल फ्लैग शुड ऑलवेज फ्लाई हाई। राष्ट्रीय ध्वज को हमेशा ऊंचा उड़ने देना चाहिए। ठीक है, द फ्लैग शुड बी होस्टेड प्रॉपरली विद द ऑरेंज बैंड ऑन टॉप एंड ग्रीन बैंड ऑन द बॉटम। ठीक है, उनके पिता ने बताया कि राष्ट्रीय ध्वज को हमेशा ऊंचा उड़ना देना चाहिए। ध्वज का जो ऊपर वाला भाग है, ठीक है, जो ध्वज का जो ऊपर नारंगी पट्टी और नीचे हरे रंग की पट्टी के साथ ठीक से रखा जाना चाहिए, उन्होंने ये भी बताया। ठीक है, उन्होंने बताया कि झंडे को ऊंचा भी उड़ना देना चाहिए और साथ में जो ऑरेंज बैंड है उसको ऊपर, ठीक है, जो ऑरेंज बैंड है उसको ऊपर और जो ग्रीन बैंड है उसको बॉटम, मतलब उसको नीचे की तरफ अच्छे से ठीक से रखना चाहिए। ओके, यू शुड ब्रिंग डाउन द फ्लैग बिफोर 4 PM। आपको शाम 4 बजे से पहले झंडे को नीचे ले आना चाहिए। ठीक है, झंडे को नीचे उतार लेना चाहिए। यू शुड नेवर यूज द फ्लैग फॉर एनी अदर पर्पस।
You should never use the flag for any other purpose. आपको कभी भी, ठीक है, आपको कभी भी किसी अन्य उद्देश्य के लिए, किसी अन्य काम के लिए झंडे का प्रयोग नहीं करना चाहिए. ओके. You should never drop the flag on the ground or play with it. आपको कभी भी झंडे को ज़मीन पर नहीं फेंकना चाहिए और उसके साथ खेलना भी नहीं चाहिए. उन्होंने अपने बच्चों को बताया कि कभी भी झंडे को ज़मीन पर गिराना नहीं चाहिए और साथ में उसके साथ खेलना भी नहीं चाहिए. हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए. The children listened to their father carefully. बच्चे अपने पिता को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे. ठीक है, जो बच्चे थे दोनों, ध्रुव और दिव्या, वो अपने पिता को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे. दिव्या सेड, दिव्या ने कहा, We did not know the rules for the national flag and the national anthem till now, Daddy. From now on, both of us will treat these with lot of respect. दिव्या ने कहा, हमें राष्ट्रीय ध्वज के नियम, ठीक है, हमें राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत के रूल्स नहीं पता थे. ठीक है, उनके नियम हमें नहीं पता थे. लेकिन अब हम दोनों इसका सम्मान करेंगे और इसे बहुत सम्मान के साथ मानेंगे. ठीक है, हम इसे बहुत ही सम्मान के साथ मानेंगे. ठीक है, जो बच्चे थे वो दोनों अपने पिता की बातों को ध्यान से सुन रहे थे कि कैसे हमें क्या करना चाहिए. जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने बताया कि हमें ये सब नहीं पता था कि नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम के जो नियम थे वो उन्हें नहीं पता थे. तो उन्होंने कहा कि अब हम दोनों इसे हम बहुत ही सम्मान के साथ मानेंगे. जो उन्होंने बताया झंडे को कैसे रखना चाहिए, कैसे सम्मान देना चाहिए, ये सब वो बच्चे बहुत ही अच्छे से मानेंगे. आई होप आप सब भी समझ गए होंगे और बिल्कुल वैसे इन बच्चों की तरह आप भी उसका रिस्पेक्ट और झंडे का रिस्पेक्ट करेंगे. ओके, थैंक यू.